मुझे दिया है। देखना, बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कर आई ना अपनी मनमानी। अब तो देख मैं क्या करती हूँ। चल निकल घर से और जाकर रात का भोजन बनाने के लिए पैसे लेकर आ। बड़ी मांगने वालों की सगी बनती है। अब देखती हूँ तेरी मदद करने को कौन आता है। पर माँ जी, मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जाऊंगी? मुझे पैसे कौन देगा? मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला, पर बिना पैसे लिए तू घर वापस नहीं आएगी। साधना रोती हुई घर से निकल पड़ती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। चलते चलते साधना एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अचानक साधना को एक हाथी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो किसी हाथी की आवाज है। आवाज तो उस तालाब में से आ रही है। अरे, ये छोटा हाथी का बच्चा तो दलदल में फंसा हुआ है। रुको, घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें इस तालाब से बाहर निकालती हूँ। मुझे पेड़ की टहनियों को बांधकर रस्सी बनानी होगी। साधना बहुत कोशिशों के बाद हाथी के बच्चे को तालाब के कीचड़ में से बाहर निकालती है। ये बेचारा तो कीचड़ में गंदा हो गया है। इसे इस हाल में अकेला भी नहीं छोड़ सकती। मुझे इसे घर ले जाकर नहलाना होगा, और लगता है ये बहुत भूखा भी है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से नहला धुलाकर खाने को दूंगी। ये कीचड़ में भरा किसका हाथी उठा लाई है? मैंने तुझे पैसे लेने भेजा था और तू इसे उठा लाई। अब कुछ बोलेगी भी या जुबान बंद हो गई है? हे राम, अब इसे केला भी खिलाएगी। माँ जी, बस ये 4 केले खिला दो, फिर मैं इसे। अरे, ये मेरे मुंह में से क्या निकला? ये तो कोई चमकता पत्थर है। दिखा दिखा। अरे, ये तो हीरा है। तो मुंह से हीरा उगल रही है। पता नहीं माँ जी। अरे, मेरे मुंह से फिर एक हीरा निकला। माँ जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? साधना, जरा इस हाथी को तीसरा केला खिला तो। साधना जैसे ही हाथी के बच्चे को तीसरा केला खिलाती है, साधना के मुंह से फिर से एक हीरा बाहर गिर जाता है। मैं सब समझ गई, ये कोई मामूली हाथी नहीं है, ये तो चमत्कारी हाथी है। इसे तू जितने केले खिलाएगी उतने तेरे मुंह से हीरे उगलेंगे। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। अब इस हाथी को तू ही अपने पास रख। सचमुच माँ जी, क्या अब मैं इस हाथी को अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, आज तेरी वजह से ही हमारे घर की गरीबी दूर हो गई। अब तो जितनी मर्जी दान पुण्य कर, मैं रोकूंगी नहीं। सच माँ जी, क्या मैं उन बूढ़ी अम्मा को खाने का कुछ देकर आऊं? हाँ हाँ, दे आ। तेरी अच्छाई की वजह से ही आज हमें खुशी के दिन देखने को मिल रहे हैं। सुबोध भी जब वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। साधना के दयालु स्वभाव के कारण उसके परिवार में खुशियां आ जाती हैं। अब साधना जब भी हाथी को भरपेट केले खिलाती, उसके मुंह से हीरे उगलने लगते। धीरे धीरे साधना अमीर हो गई और उसने सोची हुई बात पूरी की। वो गरीबों, बेसहारा जरूरतमंदों की सहायता करने लगी और साथ ही साथ हाथी भी साधना का अच्छा दोस्त बन गया था। कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी प्रीति का रंग गोरा था, इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे। प्रीति बहू, सारी साड़ियां बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। तो और क्या, शशि भी तो देखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल ननद जी पर गया है। माँ जी, ये मैंने साड़ी सोची थी कल शशि भैया की बारात में पहनने के लिए। अरे बहू, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो प्रीति बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सुरमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आस